ईरान ने इजरायल के बीशेरबा शहर का आज सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी, इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब बीशेरबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले कल भी ईरान ने बीशेरबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो अस्पताल से लेकर अब जो दफ्तर हैं उन पर भी ईरान की तरफ से कहर बरपाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बिल्कुल नजदीक आकर ये मिसाइल आकर हिट होती है और उसके बाद धमाका होता है। काले धुएं का गुब्बार आसमान में देखने को मिलता है और आग की लपटें ये बता रही हैं कि ईरान ने यहां हमला किया है। तो इजरायल और ईरान के बीच में लगातार आज 8वें दिन भी जंग जारी है। ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और आज दूसरा दिन है जब बीशेरबा शहर को ईरान निशाना बना रहा है। कल यहीं पर एक अस्पताल को निशाना बनाया गया था। अस्पताल में नुकसान लोगों को पहुंचा था, कई लोग घायल हो गए थे। और आज भी जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है वो हमला इसी शहर में माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर के पास किया गया है। ये पूरा रिहायशी इलाका, जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी वो गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। वो गाड़ियां ऊंची ऊंची लपटों में तबाह हो गई हैं। आसमान में काला धुआं है। तो ईरान अब जब इजरायल पर हमले कर रहा है तो आंख बंद करके हमले कर रहा है। ईरान जो है वो अब रिहायशी इलाकों को भी लगातार टारगेट कर रहा है। यह साउथ इजरायल में ईरान की स्ट्राइक की तस्वीर है, जहां ऊंचे उठते धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि किस तरीके से हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए, आपके सामने मैं ये तस्वीर रख रही हूं। ये बीरशेबा शहर की ही तस्वीर है और ये जितना भी इलाका है, इस इलाके में गाड़ियां आपको खड़ी नजर आ रही होंगी और इन गाड़ियों में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही होंगी। ये माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर के पास बिल्कुल हमला हुआ है। ईरान की जो मिसाइल है वो आकर हिट हो जाती है और जब ईरान की मिसाइल आकर हिट होती है तो क्या होता है, यहां देखिए गाड़ियां खड़ी हैं लाइन से, इन गाड़ियों में आग लग जाती है। ये गाड़ियां आग में जलकर तबाह हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा जो आसमान है बीरशेबा शहर का या माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर के पास का, वो काले धुएं से भर जाता है। तो कुछ इस तरीके से ईरान अब इजरायल पर लगातार हमला कर रहा है। ईरान इस समय इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइल मार रहा है। ईरान के नए मिसाइल अटैक से इजरायल के बेरशेबाद में भारी तबाही मची है। खबर है कि मिसाइल अटैक से बेरशेबाद में 18 लोग घायल हुए हैं। घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आप देखिए, घर टूटे फूटे नजर आ रहे हैं। घर का सामान चारों तरफ बिखरा नजर आ रहा है। ईरान और इजरायल की जंग धीरे धीरे और घातक होती जा रही है। पहली बार ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम से अटैक किया है। ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम बरसाए हैं, जिससे इजरायल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दरअसल क्लस्टर म्यूनिशियम एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं और ये क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े एरिया में इसमें से निकले छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। जो क्लस्टर बम है उसके जरिए एक ही समय में कई टारगेट पर हमला किया जाता है, जैसे टैंकों और सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को तबाह करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को मारने के लिए भी किया जाता है। तो इजरायल पर ईरान की मिसाइल अटैक की एक और नई तस्वीर सामने आ गई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कल तेल अवीव की बिल्डिंग पर इजरायल की मिसाइल, जो ईरान की मिसाइल है वो आकर गिरी थी। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल लगातार तबाही मचा रही हैं और जो रिहायशी इलाके हैं तेल अवीव के, उन पर लगातार ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास आकर ये जो मिसाइलें हैं वो गिर रही हैं, जिससे इजरायल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान ने अपने मेन टारगेट के तौर पर तेल अवीव को सेट कर लिया है। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में पूरे शहर में इस वक्त धमाकों की जो आवाज है वो गूंज रही है। शहर के अंदर तक घुसकर ईरान इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच ईरान ने इजरायल पर हमले का नया वीडियो भी जारी किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल पर ईरान के हमले की 14वीं वेब का वीडियो है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत कल इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ जो मिसाइलें थी वो इजरायल पर बरसाई गई थी, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही मची हुई है। तस्वीर आप देखिए, ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। ये प्रॉमिस 3 जो ऑपरेशन है
इस वक्त ईरान का वो इजराइल के खिलाफ चल रहा है और कैसे एक के बाद एक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, उसकी वीडियो बाकायदा ईरान की तरफ से जारी की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जितनी भी आधुनिक मिसाइलें हैं, उन तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल इस वक्त ईरान इजराइल पर कर रहा है और इजराइल के अलग अलग शहरों पर निशाना साधा जा रहा है। दोनों ही देशों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ईरान जो है वो इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ईरानी मिसाइल इजराइल पर कहर बरसा रही हैं। ईरान ने इजराइल के वेizmann इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये इंस्टीट्यूट इजराइल के परमाणु रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक के बाद पूरा इंस्टीट्यूट अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो परमाणु साइट है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ईरान के हमले में वेizmann इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रेहोवोत पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कोई साइंस इंस्टीट्यूट चल रहा होगा। ये बिल्डिंग कभी खड़ी होगी, लेकिन इस बिल्डिंग में अब जहाँ तहाँ टूटे फूटे जो पत्थर हैं वो नजर आ रहे हैं। पूरी बिल्डिंग एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब इजराइल को नई धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के सीक्रेट डिमोना परमाणु फैसिलिटी को उड़ाने की धमकी दी है। IRCG ने डिमोना परमाणु फैसिलिटी और उसके आसपास के एरिया को खाली करने को कहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल के न्यूज चैनल को उड़ाने की धमकी भी दी है। ईरान ने कहा कि उसके टारगेट पर इजराइल का चैनल 14 है। चैनल 14 नेतन्याहू का माउथ पीस है, वो उसका प्रोपेगेंडा करता है। कुछ दिन पहले इजराइल ने भी ईरान के सरकारी चैनल को निशाना बनाया था। इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान ने नई धमकी इसी वजह से दी है। तो इजराइल किसी भी सूरत हाल में ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देना चाहता। इसी वजह से इस युद्ध की शुरुआत होती है और इजराइल लगातार ईरान के जो परमाणु साइट हैं उनको निशाना बना रहा है। तो अब ईरान ने भी ये बहुत बड़ी धमकी दी है। न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ है। इजराइल ने खोंडब न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ाया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान पर भी इजराइल लगातार हमला कर रहा है। ये हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा दिया है। इजराइल ने ईरान के खोंडब न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। इससे पहले इजराइल ने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया था। इन दोनों जगहों पर हैवी वाटर रिएक्टर हैं जो कि प्लूटोनियम बनाने के काम आता है और इन्हीं साइट्स को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। तो एक तरफ ईरान है जो आंख बंद करके लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरीके से टारगेटेड अटैक कर रहा है। इजराइल पूरी तरीके से ईरान के उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जो इलाके परमाणु के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमाणु साइट्स को ध्वस्त करने की कोशिश इजराइल इस वक्त कर रहा है। तो इजराइल ने तेहरान पर भी अटैक कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान पर अटैक किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के उत्तर पश्चिम के रश्त इलाके में एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले के बाद तेज चमक और धमाके की आवाज जो है वो सुनाई पड़ रही है। ये तेज धमाके बता रहे हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार इजराइल हमले कर रहा है और तेहरान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल के तेल अवीव शहर में तबाही देखने को मिल रही है, तो ईरान के तेहरान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। समय समय पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती है, आसमान में काला धुआं दिखाई पड़ता है और उसके बाद खंडर हो गई जमीनें नजर आती हैं, खंडर हो गई बिल्डिंग्स जो हैं वो नजर आती हैं। ईरान के तेहरान पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। तेहरान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और इजराइल के हमलों को रोक रहा है। ये तस्वीर आपके सामने उसी वक्त की।
इजरायल के हमले से तेहरान में जबरदस्त तबाही हुई है। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एयर स्ट्राइक के बाद खंडर हो गए घर आपको नजर आ रहे होंगे, मलबे में तब्दील हो गई हैं कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और ये जो मंजर है ये तेहरान का है और यहां तेहरान में लगातार एयर स्ट्राइक इजरायल की तरफ से की जा रही है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो युद्ध का 8वां दिन है और युद्ध के 8वें दिन में अब ये कितना एक्सेलरेट हो चुका है, ईरान और इजरायल एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दोनों ही देशों से आ रही इन तबाही के मंजर वाली तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच इजरायल ने कहा कि उसने ईरान के ड्रोन अटैक की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान की तरफ से उस पर 100 से ज्यादा ड्रोन मारे गए, जिसमें से ज्यादातर ड्रोन को उसने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। तो ये बड़ा दावा इजरायल की तरफ से किया गया है कि ईरान जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो ड्रोन अटैक इजरायल लगातार जो है नाकाम कर रहा है। ज्यादातर ड्रोन जो ईरान की तरफ से हमले की मंशा से भेजे जा रहे हैं, उन ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नाकाम किया जा रहा है, यानी उनको हवा में ही डिफ्यूज किया जा रहा है। ये बड़ा दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। हालांकि इन ड्रोन्स के अलावा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें अमेरिका की एंट्री कब होगी, अमेरिका कब ईरान पर मिलिट्री एक्शन लेगा। बड़ी खबर है कि ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के अंदर यह फैसला लेंगे ईरान पर हमला करना है कि नहीं, ये अमेरिका ने कहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के साथ आने वाले दिनों में बातचीत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी बेस पर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। दरअसल ट्रंप कोई भी फैसला लेने से पहले पक्के तौर पर यह जानना चाह रहे हैं कि क्या ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन वाकई में अब जरूरी है। ईरान पर हमला करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक लंबे युद्ध में फंस जाएगा। ट्रंप इस बात को लेकर पूरी तरह सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि क्या अमेरिका के मिलिट्री एक्शन से ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इसीलिए अभी अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में कूदेगा या नहीं, ये खुद ट्रंप भी नहीं जान रहे हैं। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. उधर ईरान को लेकर अमेरिका के इस रुख के बाद नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वो अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, उन्हें अमेरिका के ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं। ट्रंप जंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला है, लेकिन उन्हें जो करना है वो तो करके ही रहेंगे। मेरा पक्का इरादा है कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। उनकी सभी परमाणु सुविधाएं हम ये कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निर्णय कि वो युद्ध में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उनका अपना निर्णय है। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। मुझे ये कहना चाहिए कि इस क्षण तक हर कोई वही कर रहा है। किसी भी मदद का स्वागत है। אנחנו משנים את פני העולם.